बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं गरी और बादाम का बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतर और मुफीद नुस्खा और ला सकूं। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा मुफीद नुस्खा कैसे बनता है। इसके लिए हमारे पास है गरी एक ठूठी, या आप एक अदद बड़े साइज़ के गरी लें। इसको धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। और फिर आप बादाम एक मुट्ठी लें। इनको भी आप बादाम की गिटलियां जो है एक मुट्ठी लें। इन दोनों चीज़ों को आप क्रश कर लें। पहले आप गरी को बारीक क्रश कर लें। आप चाहें तो इसे काट कर ग्राइंड भी कर सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझे आप इसे कर सकते हैं। आप इसे अगर क्रश करना है तो इसे ख्याल रहे कि इसको बारीक क्रश करें, मोटा मोटा क्रश नहीं करें। इसको क्रश करके एक साइड पर रख दें और फिर आप किसी भी बर्तन में जिससे आसानी के साथ ये नुस्खा बन सके, इसमें आप आधा लीटर दूध शामिल करें और इसे बॉयल होने दें। जब दूध अच्छी तरह बॉयल हो जाए तो फिर आप 2-3 मिनट के बाद आप इसमें गरी क्रश जो हमने की हुई थी इसमें शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। गरी और दूध को अच्छी तरह मिक्स करें और इसे पकने दें। इसे इतना पकाएं कि यह दूध जो है वो आधा रह जाए। ये बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा है। आप इसे बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप हर किस्म की खुफिया बीमारी से जो अमूमन औरतों में होती है, लकोरिये का मसला हो या आपको थकावट का मसला हो या आपका पीरियड का मसला हो या कमर दर्द का मसला हो, इस किस्म की कोई भी मसला हो, तो ये आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद नुस्खा है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ में आप देखें कि हमारा दूध जो है वो बॉयल हो के खुश्क हो के आधा रह चुका है। अब आप इसमें बादाम क्रश किए हुए शामिल करें और साथ में आप थोड़ी सी चीनी 2 चम्मच शामिल कर लें। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। थोड़ी सी चीनी डालने के बाद इसको मिक्स करें और इसे खुश्क होने तक पकाएं। पहले आप इसको दरमियानी आंच पर पकाएं और मुसलसल चम्मच चलाते रहें। जब दूध जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाए तो फिर आप चूल्हा जो है वो लो कर दें। देखें अब दूध जो है बिल्कुल खुश्क होने के करीब आ चुका है। आप इसे चम्मच चलाते रहें और लो आंच पर पकाते रहें। जब दूध जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो आप इसमें देसी घी 1 से 2 चम्मच शामिल करें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। घी को डालने के बाद आप अच्छी तरह मिक्स करें और इस दूध खुश्क होने तक और घी छोड़ने तक इसको अच्छी तरह पकाएं। जब घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए और ये गरी अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दें और इसे निकाल लें। और बहुत ही अच्छा और मुफीद नुस्खा मिनटों में तैयार हो चुका है। मिनटों में तैयार होने वाला ये नुस्खा इतना मुफीद है कि आपकी सोच से भी कहीं ज़्यादा। अगर आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा के लिए हर बीमारी को जड़ से ख़त्म होता महसूस करेंगे। आप इसको बना कर रखें। आप इसे 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आप नीम गर्म दूध के साथ लें और फिर देखें चंद ही दिनों में आपकी हर बीमारी जो है वो आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आप इसे इस्तेमाल करें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।